हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कॉम्बो क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 12 फिजिक्स का फर्स्ट यूनिट, जिसका इंट्रोडक्शन आज की वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे। इंट्रोडक्शन में कौन कौन सी टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है, कितने टॉपिक्स पढ़ना है, कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होते हैं, किसमें डेरिवेशन होता है, किसमें न्यूमेरिकल होता है, ये सारी बातें हम इस वीडियो लेक्चर में क्लियर करेंगे। साथ ही साथ हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हर एक टॉपिक को ब्रीफली एक्सप्लेन करके। इस वीडियो में केवल हम जानेंगे हमारा फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट यूनिट का इंडेक्स क्या है, कौन कौन से टॉपिक हम लोग को पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, किनको स्केलर फॉर्म में पढ़ना है, किसको वेक्टर के फॉर्म में पढ़ना है, और साथ ही साथ हमें यह भी देखेंगे कि किसका डेरिवेशन पढ़ना है, किसका एप्लीकेशन पढ़ना है। ये सारी बातें हम लोग इस वीडियो लेक्चर में क्लियर करेंगे। चलिए तो वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखते हैं, हमने पहले ही बोर्ड पर लिखा हुआ है इंडेक्स। फर्स्ट टॉपिक हमने लिखा है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का मतलब ये हुआ कि हमें फर्स्ट चैप्टर के बारे में टोटली जानना है कि फर्स्ट चैप्टर में फर्स्ट यूनिट में हमें कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक्स फर्स्ट यूनिट में आते हैं। यही बातें हम लोगों को फर्स्ट यूनिट में पढ़ना है। चलिए तो देखते हैं। हम लोगों ने पहले लिखा है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का मतलब आप लोगों ने समझ ही लिया, इंट्रोडक्शन। उसके बाद हमने फर्स्ट यूनिट का नाम लिखा है इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब ये हुआ कि इस यूनिट में, इस चैप्टर में हम इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे कैसे बना, किसने किसने डिस्कवर किया, ये सारी बातें हम क्लियर करेंगे। साथ ही साथ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, ये सारी बातें हम लोग इस वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। फर्स्ट टॉपिक हमारा है, फर्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्जेज, है ना। तो इलेक्ट्रिक चार्जेज होता क्या है, इसको सबसे पहले किसने डिस्कवर किया, किसने इसके बारे में कॉन्सेप्ट दिया, किस ईयर में इसको डिस्कवर किया गया, कितने टाइप्स के होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, ये सारी बातें इस चैप्टर में हमें पढ़ना है। साथ ही साथ हमें पढ़ना है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में, कि चार्ज का क्वांटाइजेशन क्या होता है, चार्ज क्वांटाइजेशन से मतलब क्या है, इसका सेंस क्या है, आखिर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्यों कहते हैं, ये सारी इस बात को भी हम लोग इसी वीडियो लेक्चर में, इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, इसी वीडियो लेक्चर में नहीं। तो साथ ही साथ हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यानी कि चार्ज कंजर्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। चार्ज क्या लॉस हो सकता है, क्या चार्ज डिस्ट्रॉय हो सकता है, या चार्ज नया क्रिएट किया जा सकता है, इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में। साथ ही साथ हम पढ़ेंगे कंडक्टर क्या होता है और इंसुलेटर्स क्या होते हैं। कंडक्टर किसको कहते हैं, आखिर कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी पास होती है या इंसुलेटर में इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, ये बात हम लोग इसमें पढ़ेंगे। कंडक्टर किसको कहेंगे, इंसुलेटर किसको कहेंगे, किसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, किसमें फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं होते हैं, किनमें कंडक्शन बैंड होता है, किसमें वैलेंस बैंड होता है, किसमें कंडक्शन बैंड में एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, ये सारी बातें हम लोग क्लियर करेंगे। साथ ही साथ हम लोग देखेंगे चार्जिंग बाय इंडक्शन, यानी कि चार्जिंग बाय इंडक्शन का मतलब कि चार्ज इंडक्शन के थ्रू कैसे प्रोड्यूस होता है, मोटिवेशन के थ्रू कैसे प्रोड्यूस होता है, यानी एक बॉडी पर हो और दूसरे बॉडी पर भी उसके क्लोजर आने के कारण कैसे चार्ज जनरेट हो जाता है, इस टॉपिक के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर एक पेन या पेंसिल को अपने बाल में ऐसे, अपने हेयर में ऐसे रब कराने के पास छोटे छोटे अगर पेपर के पीस के पास लेकर के जाते हैं तो उसके अंदर अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी आ जाती है। तो हमने तो केवल इसको रगड़ा था तो इसके ऊपर चार्ज आया होगा, लेकिन ये छोटे छोटे पीस को भी अपनी तरफ, इसका मतलब कि इस पर चार्ज था तो इस पर भी कोई ना कोई चार्ज जनरेट हो गया था, जिस वजह से दोनों एक दूसरे को अटैक करना स्टार्ट कर दिए थे। तो इसी प्रोसेस को हम लोग कहेंगे चार्जिंग बाय इंडक्शन, उसको आगे हम लोग पढ़ेंगे। फिर साथ ही साथ हम पढ़ेंगे बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेज, यानी कि चार्ज के कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं, कौन कौन से उसके अंदर गुण पाए जाते हैं, ये प्लस होता है, माइनस होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसका मास क्या होता है, ये सारी बातें हम लोग भी क्लियर करेंगे। मास होता है या नहीं होता, वेरिएंट होता है या इनवेरिएंट होता है, क्वांटाइज होता है या नॉन क्वांटाइज होता है, फिर कंजर्व होता है या नॉन कंजर्व होता है, ये सारी बातें हम लोग इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कूलॉम्स लॉ के बारे में। ये इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ क्या होता है, कूलॉम्स ने कैसा लॉ दिया था, किसके बीच फोर्स कैलकुलेट करने के लिए इन्होंने एक नियम बता दिया, एक फार्मूला डेवलप कर दिया, किस तरह से इन्होंने डेवलप किया, साथ ही साथ वो फार्मूला क्या था, उस फार्मूले के हेल्प से हम क्या कैलकुलेट करते हैं, किस
किस फैक्टर पर वो फार्मूला डिपेंड करता है, ये फार्मूला हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, जिसको हम लोग कूलम्ब्स लॉ के नाम से कहेंगे। हमें उसको वेक्टर फॉर्म में भी पढ़ना है, साथ ही साथ उसको स्केलर फॉर्म में भी पढ़ना है। स्केलर का मतलब आप लोग जानते ही हैं कि जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है। वेक्टर का मतलब आप लोग जानते हैं इसमें मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों होता है। तो इस तरह की क्वांटिटी को हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी, है ना। फिर हमें पढ़ना है फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, है ना। कूलम्ब अगर देखा जाए तो कूलम्ब ने बताया था कि केवल दो चार्ज हो, दो चार्जेस के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन लगेगा उसके लिए एक फार्मूला ड्राइव किया। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे ये जो हम लोगों ने लिखा है फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। ये हम लोगों ने लिखा है यहां फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, यानी कि बहुत सारे चार्ज हो गए जो एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर सेपरेट होंगे। सभी के हो सकता है कि किसी के बीच का डिस्टेंस कुछ और होगा, किसी के बीच का डिस्टेंस कुछ और होगा। उनके बीच का हमें रिजल्टेंट फोर्स निकालना है। इसी थ्योरम को हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल या सुपरपोजिशन थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। यानी बहुत सारे चार्जेज होंगे, मल्टीपल चार्जेज होंगे, n चार्जेज होंगे, उन सबके थ्रू कितना फोर्स होगा ये हमें कैलकुलेट करके बताना होगा, जिसको आगे चल करके हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के नाम से जानेंगे। ठीक है। फिर हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। यानी अगर कोई चार्ज है तो उसके चारों तरफ का एक रेंज होगा, एक फिक्स एरिया होगा, एक दायरा होगा, जिसमें उसके इफेक्ट को हम लोग एक्सपीरियंस कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। उसी फील्ड को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम से जानेंगे। साथ ही साथ हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ना है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, किस तरह से प्रोड्यूस होती हैं, उनकी डायरेक्शन क्या होती है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ये सारी बातें हमें पढ़ना है। साथ ही साथ हमें इनकी प्रॉपर्टी पढ़ना है, क्या वो इंटरसेक्ट करती हैं, क्या नहीं करती हैं, क्या ओपन कर्व बनाती हैं या क्लोज कर्व बनाती हैं, ये सारी बातें हम लोग इस चैप्टर में क्लियर करेंगे। साथ ही साथ हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यानी कि अगर कोई प्लस क्यू चार्ज है, कोई चार्ज है, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में उसके रेंज में कोई दूसरा चार्ज रखा है तो उसके यूनिट अमाउंट पर कितना फोर्स लगेगा उसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करके बताना है। यूनिट चार्ज के थ्रू, यूनिट पॉजिटिव चार्ज के थ्रू, टेस्ट चार्ज के थ्रू जितना फोर्स किसी अनदर चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्सपीरियंस किया जाएगा उसी को कहा जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्लियर है। फिर हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज यानी एक सिंगल चार्ज होगा, उस सिंगल चार्ज से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P होगा जो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में ही होगा। उस पर हमें उस चार्ज के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करके बतानी होगी। तो ये हमारा है डेरिवेशन। इसका हमें क्या पढ़ना है, डेरिवेशन। क्या पढ़ना है इसका, हमको डेरिवेशन पढ़ना है ना। डेरिवेशन ये एग्जाम के व्यू से अगर देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। साथ ही साथ इस पे न्यूमेरिकल भी बहुत ज़्यादा एग्जाम में आते हैं, चाहे IIT हो गया, जेई हो गया, नीट हो गया या फिर अनदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो गए, उन सभी में इससे न्यूमेरिकल भी आता है, साथ ही साथ इसको ड्राइव करने के लिए भी आता है। ठीक है। इसके बाद हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है। इलेक्ट्रिक का मतलब तो समझते ही हैं आप, चार्ज से होता है, डाई का मतलब दो होता, पोल का मतलब या एक प्लस और दूसरा माइनस। तो इसका मतलब कि इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होगा, दो चार्जेज का एक कॉम्बिनेशन होगा, एक सिस्टम होगा। हो सकता है दोनों चार्ज सेम हो सकता है दोनों चार्ज अपोजिट नेचर के हो सकता है कि एक पॉजिटिव एक निगेटिव हो। तो उसकी बात हम लोग आगे वाली वीडियो में करेंगे कि डायपोल होता क्या है, कितने चार्जेस से मिल करके बना होता है, उनके बीच का डिस्टेंस क्या होता है, और दोनों का नेचर क्या सेम होता है या दोनों का नेचर अलग अलग होता है, या फिर हो सकता है कि एक का नेचर अलग हो और दूसरे का नेचर अलग अलग सेम हो, है ना, हो सकता है। फिर इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के बारे में हमें पढ़ना है कि डायपोल अब अगर होगा तो डायपोल अगर देखा जाए तो एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू, ये दो चार्जेज एक दूसरे से r डिस्टेंस पर अगर 2l डिस्टेंस पर सेपरेट हैं तो इनका डायपोल मोमेंट हमें निकाल करके बताना है। इसी तरह के कॉम्बिनेशन को, इसी तरह के सिस्टम को जिसमें सेम अमाउंट के दो चार्ज होंगे बट अपोजिट नेचर को होंगे। देख रहे हैं प्लस क्यू, क्यू और क्यू इनका मैग्नीट्यूड सेम है बट नेचर अपोजिट है, एक प्लस है और एक दूसरा माइनस है। तो इस तरह का अगर सिस्टम बनता है, एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर सेपरेट है, तो इस तरह का अगर सिस्टम बनता है तो इस तरह के सिस्टम को हम इलेक्ट्रिक डायपोल के नाम से जानते हैं। साथ ही साथ हमें इनके डायपोल मोमेंट के बारे में बात करना है कि डायपोल मोमेंट क्या होता है, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, उसका
एसआई यूनिट क्या होगा, डायमेंशन क्या होगा, ये सारी बातें हम इसके अगले वाले वीडियो लेक्चर में आगे एक वन बाय वन करके पढ़ते चलेंगे। साथ ही हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। ये भी जो है हमारा जो है डेरिवेशन है, ये भी डेरिवेशन है और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन और साथ ही साथ ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। इससे अगर देखा जाए तो इसमें दो कंडीशन होता है, एक एक्सियल कंडीशन होता है, एक्सियल कंडीशन, एक्सियल पॉइंट होता है और एक इक्वेटोरियल कंडीशन होता है और एक थर्ड एट एनी पॉइंट भी होता है, लेकिन ये जो है आउट ऑफ सिलेबस है। क्लास 12 के सिलेबस में एट एनी पॉइंट हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल फाइंड आउट नहीं करना है। केवल दो कंडीशन, एक्सियल कंडीशन और इक्वेटोरियल कंडीशन के बारे में हमें इस क्लास में पढ़ना है, हमें एट एनी पॉइंट के बारे में नहीं पढ़ना है। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इससे न्यूमेरिकल भी आते हैं, डेरिवेशन भी पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसको हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे, क्लियर करते चलेंगे। साथ ही साथ हमें पढ़ना है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, चार्ज कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन अगर देखा जाए तो दो तरह का होगा, एक कंटिन्यूअस होगा और एक डिस्क्रीट होगा। कंटिन्यूअस का मतलब सीक्वेंस में और शॉर्ट डिस्टेंस पे होंगे सभी चार्जेस। साथ ही साथ डिस्क्रीट में क्या होगा, सीक्वेंस में नहीं होंगे, हो सकता है सीक्वेंस में हो लेकिन उनके बीच की डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगी। तो इस तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग कहेंगे। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दो तरह का हो गया, कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट। डिस्क्रीट के बारे में हमें बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बट कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हमें पढ़ना है। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में भी अगर देखा जाए तो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी तीन टाइप्स का होगा। पहला होगा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा होगा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और तीसरा होगा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। तो इसमें हमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में ब्रीफली पढ़ना है, जिसमें हमें तीन टाइप्स देखना है कि लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, साथ ही साथ लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है और साथ ही साथ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होती है, उनका फार्मूला क्या होता है, उसका डिनोशन क्या होता है, उसका यूनिट क्या होता है, डायमेंशन क्या होता है, ये सारी बातें हम क्लियर करते हुए चलेंगे। ठीक है, इसके बाद हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है एक नंबर होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस जो होती है, जो हम लोगों ने यहाँ पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ हम लोगों ने पढ़ा था। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के काउंटिंग नंबर को, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का नंबर होता है, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होती हैं, उन्हीं नंबर्स को हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स के नाम से जानते हैं। उनका फार्मूला हमें लिखना है, फार्मूला पढ़ना है, उस पर न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा आता है एग्जाम में, तो इस पर हमें न्यूमेरिकल भी फोकस करना है। इस पर न्यूमेरिकल्स भी आता है, इस वजह से हमें इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है। साथ ही साथ गॉस थ्योरम हम लोगों को पढ़ना है, जो कि इस चैप्टर का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका डेरिवेशन भी है, इसका फार्मूला भी है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंपॉर्टेंट के साथ साथ इसका डेरिवेशन आता है, न्यूमेरिकल आता है, इसको डिफाइन करने के लिए दे दिया जाता है। इन्होंने क्या बताया था कि किसी बाउंडेड रीजन से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यानी फ्लक्स की बात कर रहे हैं हम लोग, पास करती हैं, वो किस पर डिपेंड करती हैं, किस तरह से होती हैं, उनका फार्मूला क्या होता है, उसके लिए एक इन्होंने थ्योरम दिया था जिसको हम लोग गॉस थ्योरम के नाम से जानते हैं। दूसरा हमें पढ़ना है गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन। एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम हम लोगों को पढ़ना है। एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम में हमने पढ़ना है कि गॉस थ्योरम का यूज करके डिफरेंट टाइप्स के शेप्स के ऑब्जेक्ट होंगे। हो सकता है कि लीनियर वायर हो, स्ट्रेट वायर हो सकता है कि एक प्लेन शीट हो सकता है एक नॉन कंडक्टिंग प्लेट शीट हो सकता है एक पैरेलल शीट हो सकता है कि एक स्फेरिकल सेल हो सकता है कि स्फेरिकल ऑब्जेक्ट हो, बॉल हो, बॉडी हो। उन सबके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करके हम लोगों को बाय यूजिंग गॉस थ्योरम करना है। साथ ही साथ हमें पढ़ना है कि मोमेंट ऑफ कपल क्या होता है, यानी कि जब भी किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा तो उस पर ड्यूअल फोर्स लगता है, कपल फोर्स लगता है, उस पर दो फोर्सेस लग जाते हैं जो उसको टर्न कराने की कोशिश करते हैं। उसी टर्निंग फोर्स को हम कपल फोर्स के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग अपने लैंग्वेज में या फिर फिजिक्स के लैंग्वेज में टॉर्क के नाम से जानते हैं। ये भी अगर देखा जाए तो ये भी इस चैप्टर का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। साथ ही साथ इस पर न्यूमेरिकल के व्यू से देखा जाए
तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से बहुत ही ज़्यादा नियर अबाउट हर एक साल न्यूमेरिकल आ जाते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखा, क्या क्या पढ़ना है इस चैप्टर में, ब्रीफली देखा हम लोगों ने आखिर कौन कौन से टॉपिक होते हैं, कौन कौन से टॉपिक हमें कितना वेटेज देते हैं, कौन कौन से टॉपिक से न्यूमेरिकल आता है, किस टॉपिक से डेरिवेशन आता है, किस टॉपिक से डिफिनीशन आता है, किस से थ्योरी लिखना होता है। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने इस वीडियो में क्लियर किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर हमारे नए चैनल पर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।